हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड मॉडल पेपर नंबर 4। फ्रेंड्स, कल मॉडल पेपर इसलिए नहीं आ पाया, थोड़े से हेल्थ इश्यूज थे। अब आज इसको कर लेते हैं, फोर्थ मॉडल पेपर को। फ्रेंड्स, जो हमारे थर्ड मॉडल पेपर के टॉप स्कोरर्स हैं उनका नाम है अंकिता जी, और जो सेकंड है दोस्तों ये हैं कंचन जोशी जी। तो दोस्तों, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। स्टार्टिंग के जो दो टॉप स्कोरर्स होंगे उनके नाम हम अगले मॉडल पेपर में यहाँ पर सभी के सामने रख देंगे। चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों आज का मॉडल पेपर। फ्रेंड्स, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय हिंदी संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ये होती है दोस्तों 1964। आगे चलते हैं, किसने हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आगे भी पूछे जाने के फुल चांसेस हैं। ये बोला गया था जॉर्ज गियर्सन द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन ठीक से पढ़ लो एकदम, तो इसका आंसर नोट कीजिए आप। ये संस्कृत मत करना दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पाली। ये जो है हमारी प्रथम देश भाषा है। निम्न में विवृत स्वर की पहचान कीजिए। तो इसका दोस्तों विवृत करेक्ट आंसर होगा, पहले नोट कर लीजिए। ये हो जाएगा आ दोस्तों। ये विवृत होता है फुल ओपन, यानी जिसको बोलने में आपका मुंह पूरा खुल जाए उसको बोलेंगे हम विवृत स्वर। चलिए आगे चलते हैं। अब निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब देखो दोस्तों, शुद्ध वर्तनी कौन सी? एक क्वेश्चन इससे हमेशा बनता ही है। तो इसमें देखो, अतिथि दोस्तों ऐसे नहीं होगा, मात्रा आगे पीछे कर रखी है। श्रीमती, ये भी दोस्तों आगे से मात्रा आती है, गलत है। परिवार में भी आगे से आती है, यानी दोस्तों हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वाल्मीकि। ये एकदम सही लिखा गया है। आगे चलते हैं। अब सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। अब दोस्तों करेक्ट संधि बतानी है यहाँ पर, कौन सा सही लिखा गया है। दोस्तों देखो, उदहार, ये ऐसे नहीं होगा तो ये गलत है। ये भी गलत है दोस्तों, ये भी गलत है, यानी एक डी एकदम सही है दोस्तों। ये धन हार लिखते हैं दोस्तों, एकदम करेक्ट है। आगे चलते हैं। अब हिंदी के उपसर्गों की संख्या कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आंकड़ा रट लेना है इसको। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये है 13। टांग किस भाषा का शब्द है? ये है दोस्तों करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या है दोस्तों? एक तद्भव शब्द है। दोस्तों तत्सम शब्द वह होते हैं जो संस्कृत के एज इट इज़ जो लिए जाते हैं, और ये थोड़ी सी उसकी मॉडिफाइड वर्जन कह सकते हो आप संस्कृत का, वो होता है तद्भव। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा का चयन कीजिए। अब दोस्तों ये तो इजी है एकदम। आप हिंदी तो दोस्तों ऐसा है कि 20 में से आप 20 भी स्कोर कर सकते हो, बस क्वेश्चन आप आराम से पढ़ लीजिए। तो दोस्तों इसमें जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, देखो देखो दोस्तों, ये लड़का, ये सब, ये लड़का ये जातियों में आ जाएगा दोस्तों। यानी व्यक्तिवाचक का पर्टिकुलर बात करें तो देखो, दिल्ली एक ही है, सभी को पता है, यानी पर्टिकुलर एक की बात हो रही है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अव्यय के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा भी गया है उत्तराखंड के ही एग्जाम में। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये है 4। आगे चलते हैं। अब अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा जी। फर्स्ट मॉडल पेपर में भी हमने इनकी एक डिस्कस कर ली थी, निहार। इसको रट लो आप, अतीत के चलचित्र काफ़ी बार पूछी जाती है। हिंदी की आदि कवियत्री किसे कहा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये बोला गया है मीराबाई को। आगे चलते हैं। निम्न में से किस कवि का उपनाम मुकुल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ये बोला जाता है सुमित्रानंदन पंत जी को। और दोस्तों इनका उपनाम सभी को पता होगा, गुसाई गुसाई, ये सब इन्हीं को बोला जाता है। निम्न में से बिजली का पर्यायवाची नहीं है? अब दोस्तों क्वेश्चन आराम से पढ़ लीजिए, है या नहीं है। तो इसमें दोस्तों जो नहीं होगा, देखिए दामिनी, बाजूरा, चपला, ये सब कुछ है। ये क्या नहीं है दोस्तों? विरंची नहीं है। आप कमेंट बॉक्स करके बता देना ये विरंची किसका पर्यायवाची शब्द होता है। दोस्तों देखिए, मैं आपसे बोलता हूँ, कमेंट करके बताया कीजिए, थोड़ा सा करेक्शन भी हो जाता है। जैसे पिछले मॉडल पेपर में एक क्वेश्चन गलत था, वो मैंने पिन किया हुआ है, 51 था, 52 गजेंद्र सम्मल जी द्वारा वो करेक्ट किया गया है, तो मैंने उसको पिन कर दिया था दोस्तों। ऐसे ही आप भी, अगर कुछ गलत हो जाता है दोस्तों, 100 मार्क्स का पेपर है, सभी के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। और अगर कोई एरर हो जाता है तो दोस्तों फिर वो मिस्टेक सभी के लिए भारी पड़ सकती है, इसलिए आप बता दीजिए, मैं पिन कर दिया करूँगा। जो भी गलत होता है दोस्तों, गलतियाँ हो जाती हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। कुसुम शब्द का विलोम छांटिए। अब इसमें दोस्तों कुसुम का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा वज्र, यानी ऑप्शन नंबर है एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला। अब दोस्तों ये बताना है हमें, एक पर्टिकुलर शब्द में क्या बोलेंगे इसको हम। तो इसमें दोस्तों इसको बोला जाएगा इच्छाचारी।
जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करे उसे बोलेंगे इच्छाचारी। चलिए आगे चलते हैं। सचिन परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत करता है, मैं उद्देश्य का चयन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, उद्देश्य वगैरह इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों इसमें जो है देखिए, ये इसका जो उद्देश्य होगा दोस्तों, उद्देश्य होता क्या है, देखो पर्टिकुलर चीज़ की बात होती है इस उद्देश्य में। जैसे मान लो कोई स्थान हो गया, यानी या फिर जैसे आप हो या मैं हूँ, हमारे ऊपर कोई सेंटेंस चल रहा है तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, वहाँ पर मेन चीज़ हो जाएगी, यानी वो उद्देश्य। तो इसमें देखो दोस्तों क्या हो जाएगा, सचिन एकदम करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा उद्देश्य हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का अर्थ है, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये है मौज की जगह। नमस्कार शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अब देखो दोस्तों, नमस्कार लिखा जाएगा यहाँ पर नम धन कार, यानी ये करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। किस क्रम का विश्व हिंदी सम्मेलन 1999 में लंदन में आयोजित हुआ। अब दोस्तों ये अब देख लीजिए, थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन भी है, लेकिन पूछने के ऐसे चांसेस हैं। अब हमने ये बताना है जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, सबसे पहले तो ये रटो, लंदन में हुआ है, कौन सा 1999 वाला, और इसका दोस्तों जो क्रम है वो है यहाँ पर छठा। अब दोस्तों जो प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था इसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, आप नोट्स बना के रख लो। दोस्तों जो प्रथम हिंदी सम्मेलन होता है, सबसे पहले तो जगह नोट करो कहाँ पर होता है। ये होता है दोस्तों नागपुर में, और वर्ष अगर पूछ लेंगे तो आंसर हो जाएगा 1975। और दोस्तों इस बार जो 2022 में विश्व हिंदी सम्मेलन, मतलब सॉरी दोस्तों, ये जो हिंदी दिवस, ऐसा ही पूछ सकते हैं कि हिंदी दिवस की थीम क्या थी, कौन से वर्ष के लिए। 2022 अभी करंट में चल रहा है, क्या पता पूछ लें आपसे 2022 की हिंदी दिवस की क्या थीम थी दोस्तों, ये लिख लो आप एक जगह, मैं बता देता हूँ। यह दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप के सभी लोग हिंदी को समझेंगे और विदेश में इस भाषा का प्रचार प्रसार करेंगे। दोस्तों ये थीम रट लो, ये पूछी जा सकती है डायरेक्टली 1 मार्क्स में। चलिए अब चलते हैं आगे हम। ब्रिटिश उत्तरांचल को किस वर्ष संयुक्त प्रांत आगरा वह अवध का अंग बनाया गया। तो दोस्तों इसका अब देखो दोस्तों, हिंदी खत्म हो चुकी है, अब यहाँ पर से आ जाएंगे उत्तराखंड के क्वेश्चन और जीएस के क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, एकदम करेक्ट है, 1902 में। चलिए आगे चलते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा का शुभारंभ किस माह के प्रथम सप्ताह में हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे ही पूछे जाएंगे। अब इसका करेक्ट आंसर नोट कीजिए, होता है दोस्तों जून माह में। और एक थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि किस दर्रे से होकर गुजरती है, आंसर हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। कहाँ है ये दोस्तों, कौन से जनपद में, डायरेक्टली ऐसे ही पूछ सकते हैं। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, ये है पी से पिथौरागढ़। चलिए अब चलते हैं आगे। मसूरी, ऋषिकेश, टिहरी तथा नई टिहरी से आने वाले मार्गों का संगम किस स्थान पर होता है। तो दोस्तों ये होता है टिहरी चंबा, यानी ये ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। किस मंदिर में भगवान श्री राम ने प्रायश्चित स्वरूप अपनी एक आंख भगवान शिव को अर्पण कर दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ऐसे पूछा जाएगा। करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ये है दोस्तों कमलेश्वर मंदिर। कहाँ पर है, जनपद हो जाएगा पौड़ी गढ़वाल। चलिए आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अब 25th क्वेश्चन की तरफ। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर कृषि की जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये की जाती है 12.5%। किस वर्ष ऊपरी गंग नहर का आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ था, पूछा गया है, डायरेक्टली फिर से पूछा जा सकता है, और करेक्ट हो जाएगा 1983। आगे चलते हैं अब। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1897। दोस्तों ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, इनके द्वारा जो भी कार्य किए गए हैं, जैसे राजा राम मोहन रॉय जी हैं, ये सब इनको आप पढ़ लिया करो, ये काफ़ी क्वेश्चंस इनसे ही रिपीट होते रहते हैं। तो ये देख लो, ये रामकृष्ण मिशन। अब दोस्तों ये पूछ लेते हैं रामकृष्ण कौन थे। ये रामकृष्ण परमहंस जो है विवेकानंद जी के गुरु थे, डायरेक्टली पूछ सकते हैं, क्वेश्चन रट लेना। किस स्थान से ईंट लेख प्राप्त हुए हैं, 2 से 3 बार पूछा गया उत्तराखंड में। करेक्ट आंसर दोस्तों ये है दोस्तों बाड़ाहाट, ये हो जाएगा करेक्ट दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। सॉरी दोस्तों बाड़ाहाट कहाँ है, ये है बाड़ा वाला, सॉरी एरर हो गया है, बाड़ाहाट ऑप्शन नंबर ए में है दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, बाड़ वाला में ईंट लेख प्राप्त हुए हैं। चलिए आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 15 मई 1815 को ऑक्टरलोनी ने किस गोरखा शासन से मलाव का किला जीत लिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये है अमर सिंह थापा। इसको रट लो पहले, ये गोरखा शासन से मलाव का किला किसने जीता, डायरेक्टली ऐसे ही पूछ सकते हैं, आंसर हो जाएगा ऑक्टरलोनी। ताड़केश्वर मेला कहाँ लगता है,
एक ये रट लो, ये शिवरात्रि के अवसर पर मेला लगता है कौन सा? ताड़केश्वर। अब पूछ लेंगे जगह, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये लगता है दोस्तों लैंसडाउन में। वंदे मातरम योजना का संबंध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये जो योजनाएं हैं मुख्य मुख्य, इनको रट लेना आप। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है दोस्तों गर्भवती महिलाओं से। फ्रेंड्स, उत्तराखंड जी के वन लाइनर की जो हमने सीरीज़, काफ़ी टाइम हो गया दोस्तों, उसमें काफ़ी वीडियोस आ चुके हैं, लेकिन अभी कुछ 3 से 4 दिन हो चुके हैं, उसमें थोड़ा सा मैंने पैटर्न को चेंज कर दिया दोस्तों। स्टार्टिंग में 5 to 6 क्वेश्चन हम उत्तराखंड के करंट से लेकर आ रहे हैं, यानी जो 2022 के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनको हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर ले रहे हैं, और उसके बाद जो है यही पैटर्न चल रहा है हमारा जीके का। तो दोस्तों आपके जो है डेली 5 से 6 करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएंगे। इस हिसाब से देखो, अगर डेली के 5 भी करोगे तो महीने में हो जाते हैं 30 into 5 150 क्वेश्चन, काफ़ी होते हैं। और दोस्तों एग्ज़ाम से पहले एक टोटल ओवरऑल 2021-22 का मिक्स्ड एक करंट अफेयर्स का टोटल हम वीडियो बना लेंगे। यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ेगी, बस आप चैनल को सपोर्ट कीजिए दोस्तों, आप हमारा साथ दीजिए, हम आपके साथ खड़े हुए हैं बिल्कुल एकदम। चलिए अब आगे चलते हैं। अल्मोड़ा से प्रकाशित पूर्वासी किस प्रकार की पत्रिका है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछा गया कि पूर्वासी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी, रट लो, ये होती है अल्मोड़ा। अब ये पूछ ले रहे हैं किस टाइप की पत्रिका थी। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये थी वार्षिक पत्रिका। आगे चलते हैं। उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये है अल्मोड़ा जनपद में। हिल डायलेक्ट्स ऑफ द कुमाऊं डिवीजन पुस्तक के लेखक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, काफ़ी बार पूछी गई है, रट लेना जिसको नहीं पता है। करेक्ट आंसर ये है गंगादत्त उप्रेती जी की। मसूरी में वाहनों में इको टैक्स कब से लगाया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये लगाया गया 2009 से। राज्य में हरियाली का डांडा कहाँ अवस्थित है? तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, यानी अल्मोड़ा। और दोस्तों एक हटवाल घोड़ा शैल चित्र, ये पूछे जाने के बहुत चांसेस हैं। हटवाल घोड़ा शैल चित्र ये भी कहाँ है? अल्मोड़ा में है, रट लो इसको। आगे चलते हैं अब। तृतीय विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने चुनाव जीता था? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ये जीता गया था 5 महिलाओं द्वारा। किस महिला द्वारा रो नहीं आगे बढ़ो का नारा दिया गया? रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये दिया गया था तुलसी देवी जी द्वारा। आगे चलते हैं। बाज बहादुर चंद को किस मुगल शासक ने बहादुर एवं जमींदार की उपाधियां दी थी? अब दोस्तों एक क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा गया है कि जमींदार की उपाधि से किसको अलंकृत किया गया था? आंसर हो जाएगा बाज बहादुर चंद, और ये दी गई थी दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां द्वारा। और दोस्तों पूछ लेते हैं अकबर के किससे संबंध थे चंद, उसमें तो आंसर हो जाएगा रुद्रचंद। भेंट कहाँ पर होती है? डायरेक्टली पूछा गया है एक बार, वो होती है लाहौर में, रट लो। चलिए आगे चलते हैं। आज़ाद हिंद फौज के कुल कितने सैनिकों में से लगभग कुल कितने प्रतिशत सैनिक अकेले उत्तराखंड से थे? अब दोस्तों ओवरऑल जो भी आज़ाद हिंद फौज में सैनिक थे उनमें से उत्तराखंड के सैनिकों का प्रतिशत पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ये थे लगभग 12%। एनडी तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में विश्वविद्यालय संबंधित प्रस्ताव कब रखा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कीजिए 1955-56 के दौरान। चलिए आगे चलते हैं। डॉक्टर एच.सी. खरकवाल ने ऊंचाई, ताप एवं वनस्पतियों के अनुसार राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा भी गया है काफ़ी बार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ये बांटा गया है दोस्तों 6 भागों में। आगे चलते हैं अब। देवगाड़, मिनोलगाड़, सुमालीगाड़ किस नदी की सहायक नदियां हैं? करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर बी, ये है कोसी नदी की। डसलिक 2 सैन्य अभ्यास 2021 किस स्थान पर हुआ? इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमारे राज्य में ही होता है, तो करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ये होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, रानीखेत में। दोस्तों ये ज़्यादातर सैन्य अभ्यास से अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो पिथौरागढ़, रानीखेत, इन्हीं जगह जाना आप। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में डाक विभाग ने किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम से विशेष लिफाफा जारी किया? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये है इनमें से कोई नहीं। अब मैं बताता हूँ आपको इसका आंसर। तो इनका जो नेम है फ्रेंड्स वो है कालू सिंह मेहरा जी, ये रट लो आप। चलिए आगे चलते हैं अब। राज्य का पहला वन चिकित्सा केंद्र कहाँ खोला गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर है, ये खोला गया है रानीखेत में। किस तिथि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति को राष्ट्र को समर्पित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये तो 100% है कि क्वेश्चन आ सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 नवंबर 2021। ये पूरी डेट ही रटनी पड़ेगी, 2021 से काम नहीं चलेगा।
ऑपरेशन पिंक अभियान का संबंध किससे है? दोस्तों ये आज ही क्वेश्चन, आज के जो वन लाइनर सीरीज है उसमें ये आया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। ये है दोस्तों महिलाओं की छेड़छाड़ से ये संबंधित है ऑपरेशन पिंक, इसको रट लो। पांडव गुफा किस जिले में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी में। करताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है एक बार। करेक्ट आंसर दोस्तों ये है घन वाद्य यंत्र, रट लो इसको। आगे चलते हैं अब। राज्य में केंद्र की सहायता से किस वर्ष नेशनल कैपिटल एंड बफेलो ब्रीडिंग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है, ये किया गया 2002, 3 वर्ष में। किस एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? ये तो दोस्तों रिपीट क्वेश्चन है, सभी को पता होगा इसका आंसर। ये है पंतनगर वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1932 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स इंद्र सिंह न्याल जी। एक ये रट लो, कुमाऊं युवक सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? इंद्र सिंह न्याल। कब होता है? 1932। कहाँ पर होता है? अल्मोड़ा जनपद में। शास्त्रार्थ महारथ उपाधि किसे दी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ये दी गई है शशिधर शर्मा जी को। हाल ही में अवधेश कौशल का निधन हुआ है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स अवधेश कौशल जी यहाँ पर जो है पर्यावरण प्रेमी थे, ये पर्यावरण से इनका संबंध रहा है। अब दोस्तों एक काफ़ी मशहूर पर्यावरण प्रेमी का भी निधन हुआ है, उनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा जी। इनके ऊपर तो दोस्तों एक डिटेल्ड वीडियो बनानी ही पड़ेगी एग्जाम से पहले, क्योंकि एक क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं। राज्य में कमला रावत का संबंध किस खेल से है? करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स ये है जूडो से संबंधित। मानस खंड में किस ताल को संत कुमार सरोवर कहा गया है? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वह है ऑप्शन नंबर डी, ये बोला गया है नौकुचिया ताल को। किस वर्ष उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा देहरादून खबरदार रैली का आयोजन किया गया? इसका करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स सन 2000। और ये रट लो कि उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति ने क्या करा है? खबरदार रैली का आयोजन। डायरेक्टली पूछ लेंगे खबरदार रैली का आयोजन किसके द्वारा किया गया, तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति। चलिए आगे चलते हैं। किस चंद शासक की मृत्यु चेचक के कारण हुई? तो दोस्तों ये चेचक के कारण जिसकी मृत्यु हुई थी उनका नाम है जगतचंद। और दोस्तों एक क्वेश्चन इनसे पूछते हैं, जुआरियों पर कर किसके द्वारा लगाया गया? जुआरी से जुआरी और जौ से जगतचंद। चलिए आगे चलते हैं। सिंहासन पर आरूढ़ होते समय किस गढ़वाल नरेश की आयु केवल 7 वर्ष थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, ये थी पृथ्वीपति शाह। और आगे चलते हैं अब। सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु से परिचित नहीं थे? किस वस्तु से परिचित नहीं थे? काफ़ी बार पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये जो थे तलवार से परिचित नहीं थे। दोस्तों इनके टाइम पर जो है लोहे का उल्लेख नहीं मिलता है। चलिए आगे चलते हैं अब। वाकाटक वंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों ये वाकाटक वंश की जो स्थापना है ये की गई यहाँ पर विंध्य शक्ति द्वारा, बी ऑप्शन है ये। दोस्तों हिस्ट्री में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये जो वंश होते हैं ये एकदम जो हाईलाइटेड नहीं होते उनसे क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। जैसे चोल वंश का पूछ लेते हैं, संस्थापक कौन है? वो है विजयालय, रट लो। चलिए आगे चलते हैं। सामूगढ़ का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये होता है दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य। और दोस्तों एक धर्मत का युद्ध है, वो भी इन्हीं दोनों के बीच में होता है। चलिए आगे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने राय बहादुर की उपाधि वापस लौटा दी थी? काफ़ी बार स्टैटिक जीके में रिपीटेड क्वेश्चन है, ये लौटाई गई थी दोस्तों जमनलाल बजाज जी के द्वारा। ये जमनालाल बजाज जी ने यहाँ पर अपनी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। कब? जलियांवाला बाग कांड जब हुआ था। कालीबंगन किस नदी के तट पर अवस्थित है? अब दोस्तों ये क्वेश्चन बन गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले पार्ट से। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर है, ये है घग्गर। आगे चलते हैं अब। इंडिपेंडेंट पत्रिका के संपादक कौन थे? तो दोस्तों इंडिपेंडेंट पत्रिका का जो संपादन किया गया था ये किया गया दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी द्वारा। और पूछ लेते हैं दोस्तों एक संपूर्ण उत्तराखंड में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा, उस केस में जवाहरलाल नेहरू आंसर नहीं होता है, ये मोतीलाल नेहरू जी ने ही की थी। यहाँ पर रट लो 1923। आगे चलते हैं अब। डिडवाना झील कहाँ अवस्थित है? दोस्तों ये सामान्य ज्ञान वन लाइनर वाली सीरीज में क्वेश्चन आया हुआ है। करेक्ट आंसर नोट कीजिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये है राजस्थान जिले में राज्य में स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे? तो ये तो सभी को पता होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सी डी देशमुख। चलिए आगे चलते हैं। किस व्यक्ति को राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता माना जाता है? तो दोस्तों ये माना जाता है ऑप्शन नंबर सी, साइमन कुजनेट्स को। सर्वप्रथम कृषि कीमत आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ये की गई 1965 में। होगेनक्कल जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ये इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, ये पूछा गया है 1 से 2 बार, ये एसएससी वगैरह में काफ़ी पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये है दोस्तों कावेरी नदी पर। आगे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ये है महाराष्ट्र। संविधान के किस भाग में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किए गए? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये है भाग 15 रिलेटेड है। आगे चलते हैं। अब ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ये था दोस्तों गोवा राज्य। शून्य। और दोस्तों ये पूछ लेते हैं, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं गोवा में लास्ट तक किसने वो करा था? तो दोस्तों पुर्तगालियों ने भी काफ़ी हद तक अधिकार किया था गोवा पर। चलिए आगे चलते हैं। शून्यकाल किस देश की देन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये भारत का ही एक वो है शून्यकाल, इसको रट लो, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा राज्य अपना इंटरनेट शुरू करने वाला पहला राज्य बना है? इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, ये है केरल। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है दोस्तों करेक्ट आंसर नोट कीजिए, ये है चंबल नदी पर। और अगर कभी राज्य पूछ लेंगे उस केस में आपका आंसर हो ये है मध्य प्रदेश में, इसको रट लो। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश। और कौन सी नदी पर है दोस्तों? ये है चंबल, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व है दोस्तों, देखो ये जो सेंसस है ये 2011 का, इसको तो हमेशा देश और हमारे राज्य जो उत्तराखंड का, ये दोनों को रटते हुए चलना है एकदम। ये तो क्वेश्चन इससे एक यहाँ से बनेगा और एक उत्तराखंड से ही बनेगा, यानी 2 क्वेश्चन इससे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दोस्तों ये 2011 की सेंसस जनगणना के अनुसार जो भारत का जनसंख्या घनत्व है वह है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ये है 382। भारत में प्रथम मेयर न्यायालय की स्थापना वर्ष 1687 में कहाँ हुई थी? इंपॉर्टेंट है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों एक ही गई थी मद्रास में। और दोस्तों एक पूछ लेते हैं सबसे पहले, हाई कोर्ट की स्थापना कहाँ हुई थी? उस कोर्ट की आंसर हो जाएगा कलकत्ता। और उसके जो प्रथम न्यायाधीश पूछ लेंगे तो आंसर हो जाएगा एलिजा इम्पे, रट लो इसको, कलकत्ता और एलिजा इम्पे, काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन भी। आगे चलते हैं। अब भारत का पहला विधि आयोग किस चार्टर के तहत गठित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, ये किया गया 1833। किस वर्ष बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग लोकपाल काफ़ी बार पूछा जाता है। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 2006 में। आगे चलते हैं। ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ये दोस्तों ये काफ़ी हाईलाइटेड था, ऐच्छिक मृत्यु को प्रदान करने वाला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये था दोस्तों नीदरलैंड। अब ये इसको ऐसे रट लो कि नीदरलैंड के लोग इतने निडर हैं कि वो खुद को मारने से भी नहीं डरते हैं, ऐसे करके रट लो। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होती है? करेक्ट आंसर है दोस्तों ये होती है ऑप्शन नंबर डी, 9 वर्षों के लिए। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय पूछ लेते हैं, आंसर हो जाएगा द हैग। हैग होगा, ये नीदरलैंड में पड़ता है, लेकिन ऑप्शन में आपको हैग ही मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। किस तिथि को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है? करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। MIPS का विस्तार है, यानी दोस्तों फुल फॉर्म पूछ ले रहे हैं MIPS की। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर है, ये है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने आज 1 लाइनर वाली सीरीज़ में भी लिया हुआ था, अभी अपलोड नहीं की गई है, वो कल मॉर्निंग में होगी, सामान्य ज्ञान वाली। देखो दोस्तों एक सीरीज़ चल रही है उत्तराखंड 1 लाइनर की, एक चलती है सामान्य ज्ञान की 1 लाइनर्स, जिसमें सभी हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सभी मिक्सड अप 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक दोस्तों हम डेली ऑल्टरनेट डेज में हर एक दिन के बाद उत्तराखंड टॉपिक वाइज MCQs। दोस्तों ये जो टॉपिक वाइज MCQ वाली सीरीज़ है इसको तो आप रटते हुए चलना, क्योंकि दोस्तों एक जो पर्टिकुलर टॉपिक है उससे हम कम से कम 200 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन गिरेगा तो इस वीडियो से ही गिरना है। काफ़ी वीडियोज़ उसकी अपलोड हो चुकी हैं दोस्तों, सारे वीडियोज़ मैं यहाँ पर इसी वीडियो के मॉडल पेपर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उनको देख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 1 GB बराबर है, दोस्तों कभी कभी ये GB की फुल फॉर्म पूछ लेंगे, ये है गीगाबाइट। तो दोस्तों ये बराबर होता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1024 KB, ये होता है किलोबाइट, ये होता है मेगाबाइट, ये होता है टेराबाइट। चलिए आगे चलते हैं। इंटीग्रेटेड चिप्स का प्रयोग किया गया, दोस्तों IC चिप्स की बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा आता है दोस्तों, रट लो, JS किल्वी द्वारा
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है द हिंदू। आगे चलते हैं। बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये होती है दोस्तों सोवियत संघ यानी रूस। और दोस्तों अगर ये पूछ लेंगे आपसे कि ये बोकारो स्टील प्लांट कहाँ है, आंसर हो जाएगा जे फॉर झारखंड, रट लो इसको भी। चलिए आगे चलते हैं। जादूगौड़ा मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये जो जादूगौड़ा है यहाँ पर ये प्रसिद्ध है, यूरेनियम भंडार है यहाँ पर। जादूगौड़ा में क्या है? यूरेनियम भंडार है, रट लो इसको। चलिए आगे चलते हैं। अनातोलिया का पठार किस देश में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये है तुर्की में। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई? इजी भी है, सभी को पता होगा इसका आंसर दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर डी 1923। किसके द्वारा की जाती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। अब नोवाक जोकोविच का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों ये संबंध रखते हैं सर्बिया देश से। और दोस्तों रॉजर फेडरर का जरूर पढ़ लेना इनके बारे में, इनने संन्यास ले चुके हैं अब ये, तो इनसे क्वेश्चन बनने की भी उम्मीद है दोस्तों। करंट का मतलब ही यही है कि जो भी ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं इनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो ये आता ही आता है। चलिए आगे चलते हैं। G7 शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो दोस्तों ये जो G7 शिखर सम्मेलन होता है इसकी अध्यक्षता की गई यहाँ पर, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब शाबाश मिट्ठू किस मशहूर क्रिकेटर पर आधारित फिल्म है? तो ये दोस्तों सभी को पता होगा, ये है मिताली राजपूत जो पूर्व कप्तान थी, इन्होंने संन्यास ले लिया। देखो ये क्वेश्चन भी आ चुका है इनसे रिलेटेड। फ्रेंड्स अब ये मॉडल पेपर एंड नहीं हुआ है, अभी 3 से 4 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों रीजनिंग के। थोड़ा सा टाइपिंग एरर था मॉडल पेपर में तो मैंने वो अलग से लिए गए हैं। अभी 3 से 4 क्वेश्चन रीजनिंग के बचे हैं, उनको दोस्तों अलग से रखा गया, उसमें ट्रिक से बताई गई है तो उनको देखना आप अभी। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं। 2021-22 वित्त वर्ष के लिए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश बना है? तो ये बना है दोस्तों अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आइए रीजनिंग के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों, अभी आओ करते हैं इसको। श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन में आप जो है करने से पहले एक बार ऑप्शन की तरफ जरूर जाया करो। अब देखो पैटर्न क्या चल रहा है, ए सी फिर ई, यानी एक का गैप चल रहा है, यानी जो इसका नेक्स्ट शब्द होगा दोस्तों वो ई के बाद एक लेटर छोड़कर ही होगा, ई एफ जी, यानी देखो सीधे सीधे आंसर में मिल चुका है G3-6O, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे ही करना आप रीजनिंग को। चलिए आगे चलते हैं। अब ये है दोस्तों सिर और पैर वाले 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आता ही है इस टाइप का। अब देखो मैं इसको ट्रिक से बता दूंगा आपको कैसे करना है। अब देखिए आइए सबसे पहले हम इस वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें आंकड़े छोटे हैं तो आपको आसानी से समझ आएगा। आइए देख लेते हैं दोस्तों इसको। एक किसान के पास कुछ मुर्गे तथा बकरियां हैं, यदि इन सबके कुल 90 सर तथा 224 पैर हैं तो बकरियां कितनी हैं? अब दोस्तों अब मैं आपको देखो ट्रिक से कैसे समझाता हूँ। देखो सबसे पहले आपने इसमें क्वेश्चन में ये देखना है कि आंसर पूछा किसका गया है। अब यहाँ पे पूछा गया है बकरियाँ, बकरियों के पाँव कितने होते हैं? 4, बस ये ध्यान होना चाहिए आपको किस जानवर के कितने पाँव हैं। अब दोस्तों करना क्या है, जब भी 4 पैर वालों का पूछा जाएगा आंसर में, तो जब भी हमने 4 पैर वालों का आंसर बताना होगा दोस्तों, उस केस में क्या करना है, आपने जो सिरों की संख्या है उसको इसके अपोजिट से इंटू करना है, यानी 2 पैर वालों से। यानी हम क्या कर लेंगे 90 × 2 क्या आ जाएगा 180। अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, जो ये 180 है इसको पैरों की संख्या से हमने माइनस कर देना है, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 44। तो लेकिन दोस्तों ये हमारा भी आंसर नहीं होगा, बस कुछ नहीं करना है, लास्ट में 44 को डिवाइड कर देना 2 से, आंसर आ जाएगा 22, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अब इसको देख लेते हैं दोस्तों, इसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। एक वन में कुछ तोते तथा बाघ हैं, यदि उनके कुल 1746 पैर तथा 858 सिर हैं तो तोतों की संख्या बताएं। अब दोस्तों इसमें हमने करना क्या है, देखो अब आ गया क्वेश्चन, अब इसमें 2 पैर वाला संख्या पूछी गई है, तो करना क्या है, देखो फिर से वही करना है दोस्तों, सिरों की संख्या को इसके अपोजिट से इंटू कर लेना है। यानी हम 858 को किससे इंटू कर लेंगे 4 से, ये कितना आ जाएगा 4 8 32, 2 कैरी 3 हो जाएगा 20 3, और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा दोस्तों 3432। अब क्या करना है, ये बड़ा है तो इसको दोस्तों हम माइनस कर लेंगे 1746 से, ये कितना आ जाएगा देख लीजिए, ये आ जाएगा 6 यहाँ पर आ जाएगा, ये 8 यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा 6, यानी ये आ जाएगा दोस्तों 16
86। अब दोस्तों फिर वही करना है, 1686 को डिवाइड कर लेंगे कितने से, 2 से, तो कितने बार कटेगा, 3, 4 और 8 यानी 843 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये मॉडल पेपर आपको पसंद आया होगा। दोस्तों पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए चैनल को, आप सभी के सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है दोस्तों। मुझे अकेले ही दोस्तों सारे वीडियोस करने पड़ते हैं, बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए, इतना ही कहना चाहेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आने वाली परीक्षाओं के लिए आप सभी